विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए बोला जा रहा है कि इक्वल कोड्स जो होती है वो इक्वी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक कोड है और एक ये कोड है, दोनों की लेंथ बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। तो बोला जा रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस होगी सर्किल के सेंटर से। तो ये एकदम सही बात है भैया, मैं बोल सकता हूं। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूं, तो देखिए इसको अगर अपन चाहे तो थोड़ा सा अपन विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा कि ये होगी रेडियस और ये होगी इसके लिए रेडियस। रेडियस की वैल्यू दोनों के लिए बराबर होगी और अगर ये दोनों कोड बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। अभी मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर इसकी आधी वैल्यू ए है और इसकी भी आधी वैल्यू ए है, क्योंकि दोनों कोड बराबर है तो उनका हाफ पार्ट भी बराबर होगा। तो अगर आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दोनों ही केस में ये जो वैल्यू है ये आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि सर्किल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है कोड। ये बात एकदम सही है। दूसरा अपन को बोला जा रहा है कि इक्वी डिस्टेंस तो होती है लेकिन इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करती। क्या इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करेगी क्या? सोच के देखिए। अब आप यहां पे देखिए, जब अपने पास ए आर और स्क्वायर रूट आर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? दोनों ट्राइंगल एकदम सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल का एंगल भी बराबर होगा। अगर एंगल बराबर होगा तो क्या सर्किल के सेंटर पे बराबर एंगल सबटेंड नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। तो ये जो अपना ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे बोला जा रहा है कि इक्वल एंगल सबटेंड नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है, इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तो ये सही आंसर नहीं है। दूसरे पे चलते हैं। इफ टू सर्किल्स टच ईच अदर, चलिए दो सर्किल बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है। तो क्या ये बात सही है क्या? तो देखिए ये बात एकदम सही है। जब कभी भी दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है हमेशा उसी पर लाई करता है। मैं बोल सकता हूं कि ये सही है। तो यही अपना आंसर है। थर्ड और फोर्थ को चेक करने की वैसे अपन को जरूरत नहीं है।